RS स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कक्षा 10वीं NCERT गणित में हम आज 14.2 का प्रश्न क्रमांक 14 हल करेंगे। इससे पहले हमने इस प्रश्नावली के 3 सवालों को हल किया है। अगर आपने उनमें से कोई से प्रश्न आप देखना चाहते हो तो आप ऊपर आई बटन पर जाकर वहाँ से प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो, या तो फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया प्लेलिस्ट का, वहाँ से आप सारे वीडियोस देख सकते हो। ठीक है, लेकिन अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अगला प्रश्न है हमारा कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। बहुत सिंपल प्रश्न है, अगर हम इसको समझेंगे अच्छे से तो और आसान हो जाएगा। तो क्या कहा गया कि 2 क्रमागत, पहले क्रमागत को समझते हैं। क्रमागत क्या होता है, मतलब एक क्रम से, जैसे पहले 1 आया, 1 के बाद में 2 आया, 2 के बाद में 3 आया, 4 आया, तो क्या हुआ, एक क्रम हुआ। ठीक है, कहने का मतलब इतना है, अगर 1 है, 1 के बाद कोई क्रमागत हमें संख्या ढूंढनी है तो 1 में हम 1 जोड़ेंगे, 1 में हम 1 जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। 2 के बाद अगर क्रमागत चाहिए हमें तो 2 में फिर 1 जोड़ देंगे तो 3 मिल जाएगा। 2 का क्रम क्या हो जाएगा, अगला 3 हो जाएगा। इस तरह से क्रमागत होती है। धनात्मक का मतलब धनात्मक होती है, पूर्णांक का मतलब पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें ऐसी कोई 2 पूर्ण संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है, जिनका वर्गों का योग 365 हो। तो हमें दोनों संख्या मालूम नहीं है, इसलिए हम पहली संख्या को क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। ठीक है, जब पहली संख्या हमने x मान लिया तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, पहली जब x है तो दूसरी क्या हो जाएगी। तो जैसा हमने यहाँ डिस्कस किया कि दोनों मतलब जो संख्याएं होती है वो एक के बाद एक आनी चाहिए। अब एक के बाद एक कब आती है, जब उसमें एक का योग हो जाता है। जैसे 1 के बाद में 2 आना चाहिए था, तो 1 में 1 जोड़ा तो 2 आया, 2 में 1 जोड़ा तो 3 आया। तो उसी प्रकार जब पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या x धन 1 हो जाएगी। ठीक है, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, x धन 1 हो जाएगी। तो इस तरह से इसको हम हल कर सकते हैं। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले हम जो हमने माना है वो लिखेंगे। माना कि पहली संख्या, माना कि पहली संख्या x है। ठीक है, हमने पहली संख्या को x मान लिया है। जब पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, जैसा कि हमने अभी रफ में समझा था, दूसरी संख्या हो जाएगी x धन 1। ठीक है, अब हमने 2 संख्याओं को ले लिया है। अब प्रश्न क्या कहता है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। अब इनके जो वर्गों का योग है वो 365 कहा गया है। तो हम यहाँ पर प्रश्नानुसार लगाएंगे, प्रश्नानुसार। अब दोनों वर्गों का योग, ठीक है, तो दोनों संख्याओं का वर्ग, पहली संख्या क्या है, x है, तो x का वर्ग आ जाएगा। अब योग बोला है तो इसका मतलब होता है धन, धन लगा देते हैं। अब वर्गों के योग जो है दोनों संख्याओं में है, तो पहली संख्या x थी, दूसरी संख्या हमारे पास में x धन 1 है, तो यहाँ पे वर्ग लगा दिया। तो जब दोनों का योग हम करते हैं तो कितना जाता है, बोलते हैं यहाँ पे कि 365 जाता है। तो 365 यहाँ पे लिख देते हैं। तो इस तरह से जैसा प्रश्न कहा गया है वैसा हमने यहाँ पे कर लिया है। अब इसको आगे हल करते हैं। तो देखिए x का वर्ग है तो x का वर्ग ही आएगा, लेकिन यहाँ पे x धन 1 का वर्ग है। तो हमने एक सर्वसमीका हमें याद होगी, जैसा हमने पहले भी बताया था, मैंने आपको याद होगी सर्वसमीका, कि जहाँ भी अगर x या फिर a धन b के रूप में कोई संख्या है और वर्ग लगा हुआ है तो इसका जो विस्तार होता है a का वर्ग धन b का वर्ग धन 2ab होता है। ठीक है, तो हम इस प्रश्न से इसकी तुलना करें अगर, तो x की जगह पे क्या है, a है, b की जगह पे 1 है। ठीक है, अब इसमें हम मान रख देते हैं। तो a की जगह पे क्या था, x था, तो ये x का वर्ग हो जाएगा, धन b की जगह पे 1 है तो 1 का वर्ग, धन 2 का 2, a की जगह पे x और b की जगह पे 1। तो इसका जो विस्तार है वो क्या मिल जाता है हमें यहाँ पे, x का वर्ग धन 2a 2x और ये धन का 1, क्योंकि 1 का वर्ग 1 ही होता है। तो हमें इसकी जगह पे ये वाला समीकरण जो हम अभी मान रखा है, ये वाला, ये समीकरण हम रखेंगे। तो इस पूरे की जगह में हमने अभी जैसा कि निकाला, x का वर्ग धन 2x धन 1 हो जाएगा बराबर 365। यहाँ से हमें एक द्विघात समीकरण मिलेगा। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है और दोनों धनात्मक में है, तो ये हो जाएगा x का वर्ग धन,
अब यहाँ पे जो है 2x का 2x जाएगा धन 1। अभी 365 का पक्षांतर इसे लेफ्ट हैंड साइड की ओर हम करेंगे, इसका पक्षांतर तो ऋण में जाएगा ये बराबर 0। 2x का वर्ग धन 2x ऋण बड़ी संख्या ऋणात्मक, इसलिए इसको हम जब घटाएंगे तो ये जाएगा 364 बराबर 0। हाँ, इसमें देख रहे हैं कि दोनों संख्याओं में या यहाँ से पूरे जो समीकरण है इसमें 2 का भाग चला जा रहा है, तो इस पूरे समीकरण में हम 2 का भाग दे देते हैं। तो समीकरण में 2 से भाग देने पर, ठीक है, 2 से भाग देने पर ये समीकरण हमें बहुत सरल हो जाएगा। जब 2 से इसमें भाग देंगे हम 2x का वर्ग धन 2x बटे 2 ऋण 364/2 बराबर 0। तो यहाँ से ये कट जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा, और जब इसको काटेंगे 2 1 कम 2, यहाँ से 1 बच गया, 2 8 16, और यहाँ से 4 2 दूनी 4 182। तो जो हमें टोटल समीकरण मिलता है ये मिल जाएगा यहाँ से हमें x का वर्ग धन x ऋण 182 बराबर 0। तो ये समीकरण हमें यहाँ पे मिल चुका है। तो अब हमें क्या करना है यहाँ पे कि जो बीज वाली संख्या है, क्योंकि यहाँ पे हमें इसके मूल ज्ञात करने हैं, मूल से ही हम 2 क्रमांक संख्याओं को निकालेंगे। तो जो बीज वाली संख्या है इसे हमें ऐसे 2 भागों में तोड़ना है कि जोड़ें या घटाएं तो हमें यहाँ पे 1 मिले, और गुणा या भाग करें हम तो इसको 182 मिले। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिससे इसे हम तोड़ सकते हैं? तो ये संख्या 13 और 14 हो सकती है। जब 13 और 14 को हम घटाएंगे 13 में से या 14 में से 13 को, तो 1 बचेगा, और दोनों को गुणा करेंगे तो 182 आएगा। तो ये संख्याएं को हम लिख लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे संख्या जो धनात्मक रूप में है, मतलब 1, इसका जो गुणांक 1 है वो धनात्मक में है, तो यहाँ पे हमें ऐसी कोई संख्या लें धन के रूप में या धनात्मक के रूप में, जिसे हल करने पर x मिले। तो यहाँ पे हम लेते हैं 14x। एक संख्या ऋणात्मक होगी तब इसको हम घटा पाएंगे, तो इन दोनों घटाने पर इतना मिल जाएगा 182 बराबर 0। तो अब हमें इन दोनों का ग्रुप बना लेना है और देखना कि दोनों में क्या कॉमन है। तो इन दोनों में हम देखें तो x कॉमन है, यहाँ से x बाहर ले लिया तो एक x बचा धन 14, ये जाएगा ऋण। इन दोनों में कॉमन देखिए तो सिर्फ 13 है कॉमन, तो यहाँ से x, और यहाँ पे जाएगा धन, क्योंकि ऋण और धन का गुणा होगा तो ऋण आ जाएगा, और यहाँ पे शेष रह जाएगा 14 बराबर 0। अब जब दोनों के बराबर में 0 है तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि x है और यहाँ पे ऋण का 13 है, तो एक कोष्टक में से ले लेना है। इन दोनों में से कोई एक कोष्टक को लेंगे हम बराबर 0। तो x माइनस 13 बराबर 0। तो जब x का मान यहाँ से हम लेंगे 13 का पक्षांतर इधर राइट हैंड साइड में करेंगे तो ये मिल जाएगा 13 x का मान, और जब दूसरा वाला हम समीकरण लेंगे तो x धन कितना है 14 है, तो बराबर 0। तो x का मान हो जाएगा कितना ऋण का 14, ऋण का 14। लेकिन जो ऋण का 14 है वो कहना चाहिए कि संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि ऋणात्मक में है, हमें यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव संख्याओं को लेना है। तो कह सकते हैं कि जो पहली संख्या है वो कितनी है x है, तो x का मान हमें कितना मिला 13 मिला, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लिखेंगे पहली संख्या x, और x के बराबर कितना 13, 14 को नहीं लेना क्योंकि ऋणात्मक में है, 13 है। और दूसरी संख्या हमने क्या माना था, दूसरी संख्या हमने माना था x धन 1, तो x का मान 13 है, धन 1 किया तो 14, तो 2 क्रमागत संख्या हमें क्या मिल गई 13 और 14। अतः 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक 13 और 14 है। इस तरह से हमारा ये सवाल कंप्लीट होता है और यही हमारा क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और अगला जो प्रश्न है इसका प्रश्न क्रमांक 5वां अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।